बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद सियासी पार्टियों, सियासी रहनुमाओं की बात करें तो आज आने वाले वक्त में उनके लिए अच्छी खबर है। उसी पे हम इस बहस व मुबाहिसे को आज शुरू करेंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंदिया दिया कि उनकी इंतज़ामिया जो है जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार हैं। और तैयारियों में आपको पता है कि जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं। एक की सिक्योरिटी, दूसरा अवामी एतमाद और तीसरा और अहम मौजू जो है वो जम्मू कश्मीर का मौसम होता है। और नवंबर दिसंबर के बाद आपके इंतखाबात कराना इतना आसान नहीं है। और बहुत सारे कबीले जो हैं जो कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर हिजरत करते हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं जो मौसम के इस मिजाज को देखने के बाद हिमाचल, नई दिल्ली या पंजाब का रुख करते हैं और ज़रिए माश के लिए। लिहाजा वोटर्स की जो तादाद है वो कम हो जाती है और लिहाजा विंटर्स में ये असाइनमेंट जो है इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में ये चुनाव होंगे, इसका इशारा अज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई मौक़ों पर दिया। और जमेरात को भी जब उन्होंने तकरीर की थी, तकरीर में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। अब इंतखाबात में आपके बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हुए। जम्मू कश्मीर में करीबन 5वां साल शुरू हो जाएगा जब जम्मू कश्मीर की जो अपनी अवामी सरकार जो है वो फिलहाल वोटरान को अपने फ्रेंचाइज का इंतखाब करने का मौका नहीं मिला। हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जम्मू कश्मीर में जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल लगाना पड़ा। लेकिन ये सबसे लंबा रूल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर यहाँ से मुंतकली से कबल, यानी उनको वापस लाने से कबल वो जम्मू कश्मीर के अवाम को अवामी सरकार देंगे। इस बहस व मुबाहिसे को खोलते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान मोहम्मद रफीक राथर साहब मेरे साथ अपनी रिहाइशगाह से जुड़ेंगे। इसके अलावा जसरोटिया साहब मेरे साथ, अभिजीत जसरोटिया जी जम्मू से अपनी रिहाइशगाह से मेरे साथ जुड़ेंगे। दोनों लीडरान का बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जब हम जसरोटिया जी से बात करेंगे तो उन्हें चूँकि ट्रैवल में है थोड़ा सा और कंफर्टेबल मोड में लाए। कंट्रोल रूम से गुजारिश है उन्हें मैसेज पहुंचाएं कि पहले इन्हें आप गाड़ी या वाहन अपना रोकें, उसके बाद ही इस बहस व मुबाहिसे को जारी रखेंगे। राथर साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इंतखाबात कराना न कराना कितना अहम मसला है, और आने वाले इंतखाबात में जब आप इलेक्शन के लिए जाएंगे रोड मैप क्या है, इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होगा? अब इस चीज़ को हम बिल्कुल खाते में न लाएंगे कि पहले ये करें फिर उसके बाद ये होगा, क्योंकि रिवीजन ऑफ पोलिंग सेंटर्स और उसके बाद डिलिमिटेशन और उसके बाद 3 टायर सिस्टम को मरकजी सरकार ने तक़वियत पहुंचाई और कोशिश की। 5 सरपंच कॉरपोरेशन में और काउंसलर्स के इंतखाबात हुए, उनकी मुद्दत भी पूरी हुई। आपका क्या व्यू पॉइंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब के इस बयान के साथ कि जम्मू कश्मीर के अवाम में बहुत जल्द जो है अपने लीडरान, अपनी पार्टियां और अपना कैबिनेट चुनने का मौका मिलेगा? पार्टी इलेक्शन जब ये डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू है कि नहीं है, मतलब ये नहीं है। दरअसल इशू ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह से उन लोगों को बल्कि 9 या 10 सालों से तड़पाया गया है और जमहूरियत के जो हुकूक उनको मिलने चाहिए थे उनसे उनको महरूम रखा गया। ये पहली ज्यादती है। 2014 में लास्ट इलेक्शन हुए हैं और आज 9 साल 10 साल हुए इलेक्शन यहाँ पर नहीं हुए। और यहाँ पर आपने हाल ही में देखा कि लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शंस का इम्कान था और लगता था कुछ नवंबर दिसंबर में हो जाए, वो भी डिफर हुए। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और जो सारे हिंदुस्तान में अब पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, मुझे अभी भी शक है कि यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर होंगे तो अच्छी बात है, चूंकि सारे मुल्क में जब हो रहे हैं तो यहाँ पर भी उसी के साथ इलेक्शन होंगे। अब यहाँ पर अगर रियासत जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी इंतखाब होगी तो कितना बेहतर होता। लोग तड़प रहे हैं, लोगों के मुश्किलात हैं, लोगों के मामलात हैं, लोगों के बड़े पेचीदा मसाइल हैं और उनकी एक्सेस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तक उनकी एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं है। जसरोटिया साहब, जब आप एक्सेस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में बड़ा अहम है कि आपका एमएलए हो, आपका मेंबर पार्लियामेंट हो, आपकी अपनी कैबिनेट हो, आपको अपनी जमहूरी तकाजे पूरे करने का मौका मिलेगा। ये वही साहिल जानता है जो ऑफिसर के पास जाते वक्त जो है 100 बार सोचता है।
और मैंडेटरी नहीं है कि ऑफिसर उसके साथ मुलाकी हो जाए। एक एमएलए कौम का खादिम होता है, अपने इलाके का खादिम होता है। एक मिनिस्टर बनने के बाद उससे ये इफ्तिखार हासिल होता है कि उसके पास ताकत आ जाती है, कलम की ताकत आ जाती है और अपने दस्तखत से इन मसाइल को हल करने की इनफरादी कोशिश करता है। काफ़ी वक्त हुआ जब जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव नहीं हुए, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब तो तैयार हैं। क्या बीजेपी भी तैयार है? देखिए जमुल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि एमएलए के पास अपने इख्तियारात होते हैं हर एक चीज के, लेकिन ये मेरा मानना ये है कि 3 टायर डेमोक्रेसी के चलते हुए ये इख्तियारात 5 सरपंच के पास तो थे, खासकर इस पार्टी से जिन्होंने 5 सरपंचों के चुनावों से बहिष्कार किया था। मैं इनसे जरा ये पूछना चाहता हूँ कि उन बेचारों का क्या कसूर था? कि आपको क्या लगता है वो आपने किसी गांव की तरक्की नहीं होनी चाहिए, किसी कस्बे की तरक्की नहीं होनी चाहिए, केवल चंद परिवारों की और परिवारवाद चलते हुए पार्टियों की तरक्की होनी चाहिए, ये सोच सकते थे ये लोग। 3 टायर सिस्टम जो रिस्टोर हुआ है, तो मैंने पहले भी आप ही के चैनल पे कहा है कि जब 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं, इस डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले ही थोड़ा सा कंट्रोल रूम से गुजारिश के पहले ये जो इनका वीडियो लिंक है इसको थोड़ा सा और दुरुस्त करें। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात बहुत जल्द हो सकते हैं और इसका इंदियाज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिया। अपने ताज़ा तरीन बयान में मनोज सिन्हा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर से जब वापस जाएंगे अपना टेन्योर कार्यकाल मुकम्मल करेंगे। जी जसरोटी साहब, अपनी बात जारी रखें। तो मैंने जिस तरह से कहा कि इनको लगता होगा कि शायद एमएलए के या वही इंतखाबात जिसमें परिवारवाद चले और इन्हीं के लोगों के रिश्तेदार ही उसमें आए, वो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे लिए 5 सरपंच के चुनाव भी उतने इंपॉर्टेंट है और बीडीसी डीडीसी जो तो खैर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने आजाद हिंदुस्तान में कभी देखे ही नहीं। उसके बाद बाकी भी सभी इंतखाबात इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने 5 सरपंचों से बहिष्कार किया, बीडीसी डीडीसी से बहिष्कार किया? ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी रही है? और अब 3 टायर को रिस्टोर करते हुए जो नींव है वो 5 सरपंच की डाली गई है और दीवारें बीडीसी डीडीसी की खड़ी की गई हैं। उसके ऊपर जो है विधानसभा के चुनाव वो भी होना तय है और बहुत जल्दी होंगे और भारतीय जनता पार्टी लेकिन जसरोटिया साहब, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। पहले पोलिंग रिवीजन मुकम्मल हो जाएगा, रिवाइज करने हमें डिलिमिटेशन करनी है, ये सारा काम मुकम्मल हो चुका है और जम्मू कश्मीर में इस पे भी एतराज़ात थे डिलिमिटेशन पे। उसके बाद जब मरकज़ ने फैसला किया, जब डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की और हमें उसके खदोखाल जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने मीटिंग में हिस्सा लिया, इजलासों में हिस्सा लिया और उस वक्त बीजेपी ने कहा कि अंदर कुछ बात कही, बाहर कुछ और कहे। ये भी तारीख अब रकम कर चुके हैं इन चीज़ों को। और जिन तंजीमों ने बहिष्कार किया उन्होंने बाद में कहा कि अब आने वाले वक्त में कोई भी सरपंच का ही चुनाव क्यों ना हो, आप सब लड़ लें, सब तंजीमें लड़ लें, अलग से लड़ें, इकट्ठे लड़ें, उसमें कोई इबाम नहीं है। राठौर साहब, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में इन असम्बली चुनावों की कमियां गिनवाते हैं, क्या क्या कमियां गिनवाएंगे अपने इलाकों में? किस तरह के मसाइल? जो 5 सरपंच कोई लॉ मेकर नहीं है, वो उसके पास महदूद इख्तियारात होते हैं और उनका रोल बड़ा अहम हो और उनकी भी खूबसूरती जो है और खूबसूरत लगती अगर वो आइन ताबिया रहता एमएलए के, मिनिस्टर के। और जिस वक्त मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरीट में बैठता है तो तमाम जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं वो काम करना शुरू करती हैं, बल्दियाती इदारे। जब शहरी तरक्की के वजीर बैठते हैं, एक स्टाइल से, एक रोब से काम हो जाते हैं। ये इसका दूसरा पहलू है। पहले पहलू पे हम फिर कभी बात करेंगे। क्या अवाम भी ये चाहती है या सिर्फ मेन स्ट्रीम लीडरान चाहते हैं कि फौरी तौर पर जल्द से जल्द उनकी नौकरियां बहाल हों? देखिए, सवाल नौकरी का नहीं है। जसरोटिया साहब को मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे बीजेपी के दोस्तों की एक प्रॉब्लम है, जब भी इनसे आप इलेक्शन की बात करेंगे या तो ये लॉ एंड ऑर्डर के आड़ में अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे या ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि यहाँ पर जी 3 टायर को हमने रेस्टोर किया। अगर 3 टायर सिस्टम इतना ही बेहतर है और इतना ही वायबल है और एक अल्टरनेट अरेंजमेंट है तो फिर हर जगह असेंबली की जगह 3 टायर सिस्टम को ही आप चलाएं और वहां के मामला और मसाइल वही चलाएंगे। लेकिन जहां तक असेंबली का ताल्लुक है, मैंने पहले बताया आपको, जिस तरह से लोग यहाँ पर सफर करते हैं, आप कितने नॉट ऑन वो सिंगल अकाउंट, बिल्कुल हर जगह, हर मामले में, हर मसले में लोगों की जिस तरह से पिछले 30 सालों से वो बेइज्जत हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट के लोग इस तरह का दावा करते हैं कि ये सरासर यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी इस बात को जारी रख पाएंगे, लेकिन छोटा सा तिजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को यानी कल ही उन्होंने अपना एक बयान जारी किया।
बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द अवामी सरकार मिलेगी और ये अवामी सरकार जो है हो सकता है जब संसद के चुनाव हों, जब इंतखाबात लोकसभा के हों, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव उसके साथ हों या उसके आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि बकिया 3 महीनों में बारिशें, बर्फबारी और मौसम का जो मिजाज है वो तुंद रहने की वजह से काफ़ी सारा वोटर जो है वो माइग्रेशन करके बाकी इलाकों की तरफ रवाना हो जाता है और आने वाले वक्त में जो है मार्च अप्रैल में हो सकता है चुनावी माहौल दोबारा एक बार फिर देखने को मिले। छोटे से तिजारती वक्फे के बाद वापस आएंगे।